संत मुगत के पोलिया वासे करिए प्यार, ऊंची वारे हाथ है खोले मोक्ष द्वार। सुंदर सतगुरु बंदिए सोही बंधन योग, ओकद शब्द पिलाई के दूर करे सब रोग। सरवर रूप फल अनूप पंछी टालेगा, सरवर रूप फल अनूप पंछी टालेगा मरे। सबके ऊपर छाया करना, सबके ऊपर पंचारा विश्राम, पंचारा सतगुरु दादू दयाल जी दर्शन दीजो मोय दाता दयाल जी, दर्शन दीजो मोय। जिस घड़ी में तुमको देखूं, जिस घड़ी में मेरे आनंद होए दादू दयाल जी ओ, दर्शन दीजो मोय दादू दयाल जी ओ। आंधड़ा ने आंखियां पांगलिया ने पाँव, आंधड़ा ने आंखियां पांगलिया ने पावरे। पहली बार उतार जो, पहली बार बहु सागर से नाव मारी, बहु सागर से दादू साओ दर्शन दीजो मोय सतगुरु दयाल जी मोय। पारस रूपी सतगुरु है परस्या पलटे भाव, पारस रूपी सतगुरु है परस्या पलटे भाव रे। दर्शन री बगनो बलिहारी, दर्शन री बगनो बंदी छोड़ावण आव, बंदी दयाल जी ओ, दर्शन दीजो मोय दादू दयाल जी। जिस घड़ी में तुमको देखूं, जिस घड़ी में मेरे आनंद होई वो मेरे दयाल जी ओ, दर्शन दीजो मोय सतगुरु दर्शन दीजो मोय। सद्गुरु कबीर साहेब की, स्वामी दादू दयाल महाराज, दरियाव महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी, छोगाराम जी महाराज, दाता बोलाराम जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा।
इसी प्रकार से महात्मा कहते हैं कि मारे और कहीं नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए आप चाहिए जो मारे तो। से कामी सुमरण करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमरण करे पावे आत्म राम। कोई कामना नहीं वे, कोई चाह नहीं वे, और सत्कर्म करे, भक्ति करे, इसी प्रकार से निष्कामी होकर के। एक राजा साहब को कोई सेवक लोगों ने बुलाया गया, वाणो स्वागत आदर करियो। कई लोग मिले, बातचीत हुई। राजा ऐसे भी बड़ा आदमी था, उनको मान सम्मान लोगों ने दिया, और बहुत लोग, बड़े बड़े लोग उनसे मिले। एक माता का बेटा था, वो गरीब था और छोटी उम्र में ही था। उसने देखा कि मेरे पिताजी छोटी उम्र में चले गए और मेरी माँ और हम इनके पुत्र झोंपड़ी में रह रहे हैं साधारण। लेकिन ये राजा साहब मेरों से भी बात करे, राजा साहब से मैं भी मिलूं, इतने लोगों से इस तरह से इसका राजा का स्वागत आदर किया। और इस प्रकार से राजा ने बड़ा सबको प्यार दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया। बच्चा कुछ संस्कारी था, इसलिए ऐसी उनके अंदर में आई जैसे किसी को संत के मिलने की, गुरु के मिलने की, परमात्मा की प्राप्ति की लगन लगे। इसी तरह से उस बच्चे को इतनी लगन लगी, शाम की टाइम में नींद ही नहीं आ रही है, भोजन भी नहीं किया उन्होंने। उनके साथी आए, मिले, उन्होंने कहा कि आज जब राजा साहब को देखा तो मेरे से भी मिले, मेरे से भी बात करें, ऐसी कोई उपाय है। तो बच्चों ने हंसी करी, कहा कहाँ तो तुम्हारी झोंपड़ी, और कहाँ इस गरीब माँ का बेटा, और किस जगह पर राजा की हस्ती, कौन राजा का जो मतलब इतना बड़ा, तो तुम कहाँ ऐसे गरीब व्यक्ति हो। राजा साहब आपसे मिले, आपसे बातचीत करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा में तो ऐसा आ रहा है। तो लगन से ऐसी भावना आ गई उस बच्चे के अंदर में। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना भी नहीं खाता है, नींद भी नहीं आ रही तेरे को, ऐसी क्या बात है। माँ ने, बेटा ने बताई। तो माताजी संतों की सेवक थी, कहा आप महाराज के दर्शन करने वाला आला। महाराज जी ने पूछा महात्मा ने, और कोई उपाय हुए तो थारू राजा बात करे। तो इसी तरह से दूसरे दिन माँ बेटो संतों के धाम में गए। संतों ने उनको सेवा में लगा दिया, बेटा तुम झाड़ू काटो, पानी भरो और खूब काम करो, सेवा करो। सेवा करी खूब। तो महाराज ने सोचा कि है तो पातर, और ये तो राजा से क्या बात है, परमात्मा की भी प्राप्ति कर ले। सेवा बहुत बड़ी चीज है, सेवा कर रहा है, ये सेवारी भावना है इसमें। तन पवित्र सेवा करना शू होते हैं। फिर बाद में मन भजन में लागे और आत्मा रो भलो वे जावे। ऐसे महात्मा ने कई दिन वहां पर आश्रम में सेवा करी। फिर बाद में महात्मा ने कहा, तुम राजा के वहां काम है ना, राज दरबार में। अबार मैंने सुना है कि राजा का बहुत बड़ा महल बन रहा है, तो उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, 400-500 आदमी भाई बहन, और कई लोग उसमें मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, और कई राजा सेवक वाने मजूरी धंधा पेशा चुकाने वास्ते भी वहां पर लगे हुए हैं। तो तुम जाओ राज दरबार में और काम में लाग जाओ। वो काम राजा का नहीं है, तुम्हारा है, और ऐसा काम में लग जाओ, कुछ पैसे की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत नहीं, रात दिन धंधे करो, वहां पर ऐसा काम करो निष्काम भाव से। तो लड़का एक दिन गया तो ऐसा काम, सभी लोगों ने प्रश्न आया कि देखो एक कैसा बच्चा आया है और कितना जो धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, पत्थर डाल रहा है, कोई चीज बूझती इधर उधर सब काम कर रहे हैं। फिर बाद में सबकी मजूरी देने की टाइम आई तो उस बच्चे ने कहा ये तो काम मेरा ही है, राजा मेरा है, मैं राजा का हूँ और इसलिए लेना कुछ नहीं है, मेरे को तो राजमहल बन रहा है, राजा साहब का काम करना है मेरे को। तो लोगों ने फिर अचंभा हुआ
कहा देखो पातर आत्मा है और फिर सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ लेता नहीं है। वो बात राजा के मंत्री को पहुंची और बड़े बड़े लोगों के पास में पहुंची, राजा तक भी पहुंची। एक दिन राजा और मंत्री सारे लोग मिल करके मेल देखने रे वास्ते आए तो राजा ने कहा रे भाई वो कौन सा आदमी है जो जिनकी बात हम कानों में सुन रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। तो वो लड़का सामने आया। सामने आया तो फिर राजा ने उसको देखा और राजा बोला और नजदीक में बुला करके और उनके सिर पर हाथ रखा, मोरों पर हाथ फेरा, कहा बेटा तू ऐसी माँ का बेटा है और फिर ही काम कर रहा है कि हाँ राजा साहब मेरी इच्छा हुई आपकी सेवा करने की, आपका काम करने की, आप हमारे हो हम आपके हैं। तो राजा से भी बहुत सने हुआ। राजा ने कहा आज तुम मेरे साथ चला आना। तो राजा आपके साथ में उस लड़के को ले गए। लड़के को ले जाने के बाद रे माई ने कहा आपको मंत्री बनाएंगे। इसी तरह से बातचीत हुई और फिर राजा ने सोचा कि बेटा तो अपने है नहीं और बेटी है, बेटी का ब्याह कर दो और पूरा राज ही इसको दे दो। तो उस बच्चे को इसी तरह से अपनी माँ को भी बुला लिया और बड़ा आदर हुआ और वो देश का राजा बना। इन्हीं प्रकार से निष्काम भावना से जो कुछ भी अपन करते हैं, किसी से माँ बाप की सेवा है तो अपनी फर्ज है अपना, और किसी भाई का काम कर दे, किसी आड़ोसी पड़ोसी का काम कर दे। बैठे बैठे क्या करें, बैठे बैठे आलसी बने और शरीर बेकार बे। इन वास्ते शरीर से काम ले लें और इसमें अपना स्वार्थ नहीं सोचे। आज का लोग ज्यादा स्वार्थी बन रहे हैं, आप रो मतलब भी हो और फिर बादरे माने पूछे नहीं, ऐसे नहीं। एक गुरु गोविंद सिंह जी की टेम रे मायने सिखों में, तो वहां एक शिष्य हो एक कन्हैया लाल नाम करके। तो कन्हैया इतना गुरु का भगत था कि गुरु के लिए वो कुर्बान हो जाए, गुरु के लिए सिर दे दे, ऐसी भावना थी उसकी। तो उस टाइम में हिंदुओं रे और मुसलमानों रे आपस में लड़ाई हो रही थी पंजाब में, और दिल्ली से सेना जो गई मुसलमान बादशाह की, तो उसमें लड़ाई रे अंदर में कई लोग इस तरह से लड़ रहे थे। तो उसको भाई कन्हैया को गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तुम ये पानी का मटका ले लो घड़ा, और जो सैनिक जहां पर प्यास से लड़ते हुए गिर जाते हैं और उनको पानी पिलाया करो। तो उस कन्हैया की इतनी भावना थी कि वो भाई सबके अंदर में गुरु देखता, जिसी तरह से सबके अंदर में राम देखते हैं भक्त लोग, राम राम करनाला। इन्हीं प्रकार से सब मैं सोचता कि सब गोविंद जी का, गुरुदेव का ही आत्मा सबके अंदर में है, ऐसी भावना, ऐसा समभाव था उसका। तो इस भावना से वहां जो वो लड़से आदमी लड़ते लड़ते पड़ते और गिरते और कहीं भी खड़े रहते, तो वो पानी पिलाने के लिए चाहे मुसलमान है चाहे भले हिंदू है, सबको पिला रहा है। तो वे सिख भाई लोग उनको देखें, सोचे कि ये गुरुमुखी है और मतलब इस तरह से गुरुजी ने इनको पानी पिलाने के लिए गया है, लेकिन ये जो बेरी लोग लड़ाई करने के लिए आए हैं और अपने को मार रहे हैं, उसको भी पानी पिला रहा है। तो फिर बाद में गुरुदेव को शिकायत करी, लोगों ने कहा कि आपका कन्हैया एड़ा आपका भगत है, जो इधर के लोगों ने भी पानी पिला रहे यार, इधर के लोगों को भी पानी पिला रहे, हमने तो सभी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको नजदीक में बुलाया और कहा कन्हैया पानी कैसे पिलाता है तुम? गुरुदेव मैं तो सब में आप दिख रहे हो, आपको पिलाते हो। इसी तरह से ऐसा समभाव उसका। तो इसी तरह से मतलब अपना माता पिता और अपना संबंधी जो है वो ठीक है, मर्यादा अपनी है, लेकिन सेवा तो जहां आवश्यकता पड़े, कोई बीमार माताजी है जिनका कोई नहीं है, उनकी दवाई लगा करके और कोई पीड़ा को ठीक करो, उनको दवाई दिला दो, उसके कपड़े धो दो, रोटी खिला दो। कोई ऐसा आदमी मिल जाए तो उसकी जैसे आपके अन्य क्षेत्र वाले सेवा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सेवा।
जिनका कोई नहीं है उनके अपन हो जाएं। ये आंखियां नहीं जावे उनसे पहले पहले आंखियों से दर्शन कर ला। ये कान बेरा नहीं वे जटा तक पहली ज्ञान सुन ला। ये हाथ है जटा तक कोई हाथों से सेवा कर ला। और ये पैर ठीक चले है जिते काम कर ला, पैरों से चल करके ऐसे लोगों की सेवा कर ला। आंख अपनी किनी आंख बन जाए और अपनी जबान किसी जबान बन जाए, अपना हाथ किसी अभंग का हाथ बन जाए, अपना पैर किसी पांगले के पैर बन जाए। ऐसा काम मानव जन्म से होता है। बड़ भागी होते हैं वो ऐसे सेवा करते हैं। मानव जन्म में सभी आत्मा अपनी आत्मा है, परमात्मा की आत्मा है। और इसी तरह से मतलब संसार के अंदर में अपन क्या लेकर के आए हैं, क्या ले आए यार, क्या ले जाएंगे। अंत संगी कोई नाई फेर पिसताएंगे, बाजीगर का खेल बनिया ज्यों पेकना। हरहा पलटू दिन चार मेजमान तमाशा देखना। ये तमाशा खेल देखने के लिए आए हैं थोड़ी देर के लिए। अपन चेत नर चेत अज्ञानी चेत रे, कांकड़ उबी भोज बुआरे खेत रे। गुर्जा गोला नाल हवाया छूट सी, हरहा बाजिंद कंचन भरणी दे फड़ाके फूट सी। दासी उबी वार डोड्या रावली, ओडन दिकनी चीर फिरे उतावली। गेली करे गुमान गंदी देखो, हरहा बाजिंद नीर निवाना जाय पानी में को। इसी प्रकार से संत महात्मा ने बताया कि अपनी काया क्या काम आएगी। दादू काया पावनी हंस बटाऊ माय, क्या जानू कब जावसी मोय भरोसा ना है। जैन के संत है दो, जोधपुर में वे दोनों भाई है और अच्छे साधु है, बहुत अच्छे विचार वाले साधु है। साधु बना तो वास्तविक में ऐसा लोगों को लाभ मिल रहा है बहुत बड़ा। मेरी आत्मा ने भी खूब लाभ मिल रहा है। बहन माता पिता जिन टाइम में बीकानेर में मौजूद थे, उनके 4-5 भाई थे वो, तो 2-3 भाइयों की शादी तो हो गई थी और उन दोनों भाइयों की शादी होनी थी। माँ बाप काफी उम्र में हो गए, 60 वर्ष के। तो उस सेठ सेठानी ने विचार किया कि आपा दोनों साधु बन जावा। और ये मोटोड़ा भैया ने कहता कि छोटिया भाई और ये अभी पढ़ाई वही रही है और 1-2 साल में यानी सगाई करके ब्याह थे कर जो, और मैं तो अब दोनों जना साधु जी वे जाऊं। तो उस लड़कों ने, उन दोनों भाइयों ने विचार किया छोटकियों ने कि अपना माँ बाप साधु बन रहे हैं तो फिर अपनी तो अब पढ़ाई वे ही गई, इन वास्ते ज्यादा पढ़ाई अब पढ़ करके एमए पास करके और अपन कहीं कोई नौकरी करनी है या इस तरह से अपन ने तो अपने माँ बाप की सेवा करनी है, तो अपन ही साधु हो जाओ। माँ बाप रहे जिते यानी आज्ञा में रहवा, यानी सेवा में रहवा, यही अपने गुरु और यही अपने माँ बाप। बहुत बढ़िया बात है। तो वो दोनों ही भाई हैं, कहा बस 2-3 भाई शादी कर ली, पिताजी खूब है, माता जी मैं तो आपरी सेवा में रहवा और आपरी सेवा करा और आप रो शरीर रही जीते, फिर बाद में मैं तो साधु ही रहवा, आप रे साथ रहवा। ऐसी भावना के अनुसार वे माँ बाप और दोनों चारों साधु बन गए। फिर बाद में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, वे एक टाइम रे मायने उदयपुर रे मायने वो सत्संग कर रहे थे। चौमासा की टाइम थी, 5-10 हजार आदमी सत्संग में भाई बहन बैठे थे। उसमें एक कालू जी नाम का भाई था और एक उनके कोई साथी थे। वो नाचने लगे, वे भजन जो गा रहे थे उसमें कुछ चर्चा ज्ञान सुनाते हुए कुछ एक भजन गाने लगे, तो उस भजन में नाच रहे थे वो। तो उस भाई का कैसा स्वभाव था कि इस तरह से उन कालू जी के वो बता रहे थे सत्संग में कि आदमी जो कालू नाच रहा है, इनका नाम तो कालू है लेकिन इना हृदय जो है और इनका विचार है जगह बहुत पवित्र है। तो संतों ने बताया कि इसी प्रकार से ये इनकी माँ 5 बहना है। नाना जी के घर कोई भाई नहीं था और 5 ही बहना ही। 5 बहना ने ससुराल भेज दी गई। वो बड़ी बेटी का बेटा था कालू जी। बड़ी जो बेटी है उनके बाप और माँ की खूब सेवा करी, आपके घर भी काम करती और वहां भी पूरा ध्यान रखती। दूसरी बहना ने तो समय मिलती या नहीं मिलती, लेकिन वो तो समय में समय काट करके माँ बाप की सेवा में रही। फिर थोड़ा वर्षों के बाद रे मायने उनकी माँ चली गई। फिर बाद में उनका नाना जाने से पहले पूरी की पूरी जो आपरी धन संपत्ति और मकान जमीन थी वो उनके
नाम कर दी, बड़ी वाली के नाम, कालू के नाम से कर, क्योंकि सेवा मोटी चीज है, सेवा सु सब राजी होता, और राम जी राजी भेजावे, संत राजी भेजावे, और सेवा करना सु सब वश में भेजाया करे। तो इसी प्रकार से फिर जब नाना जी का शरीर छूटा तो उनका जो 12 दिना का जो कार्यक्रम हुआ उसमें भैसेन आए सभी, और अब आज पाछा भैसेन सब विदाई ले रहा है, तो उनमें 100-200 आदमियों ने उन्होंने रोक लिया। कालू जी ने रोक करके कहा कि आज अब हमारे जो नाना जी की संपत्ति है इनके बारे में कुछ सोचना है, और इन वास्ते अब खास खास भैसेणों ने, गनायता ने और आप राजो पांचों ही मासियों ने, वे ने भी रोक ली गई। फिर बाद में भोजन प्रसाद करने के बाद रमा ने कहा चालो कचेड़ी में चाला, पटवारी के पास में चाला, और इन संपत्ति रा 5 भाग बनाओ, तो पांचों ही आपरी बहना ने अलग अलग दे दी जाए, लिखा पढ़ी करवा दो और दे दो। फिर उसमें 5 भाग करके और पूरा होने के बाद रे मायने कालू जी री जो माँ रे बंट आया, और कालू जी रे बंट आया, वो एक मासी जो थी वो गरीब थी, उसके पास साधन कम था। तो उस कालू जी को मन में आया कि मतलब ये अपने वाले, अपने तो बाप की दादाजी की संपत्ति, जमीन, मकान खूब है, और धंधा भी बढ़िया है, बेटा खूब काम कर रहा है, अच्छी दुकाना चल रही है, और ऐसा जो दिलदार और इसी तरह से घर में सुख संपत्ति वाला मिनक था। उन्होंने सोचा कि मैं कहीं लेकर के जाऊं, हमारा बाप दादा ही छोड़ गया, इन्हीं तरह से मैं भी छोड़न जाऊं, इन वास्ते मेरी मासी के थोड़ी कमी है, इन वास्ते और कमी की पूर्ति हो जाए, बहुत बढ़िया रही, मासी सुखी हो जाए। तो उस भाणजा ने ये विचार करके और सारी बहन नाम करियोड़ी जो आपके नाम की थी वो मासी के नाम कर दी, का मेरी महारे तो खूब है और मेरे कोई कमी नहीं है, ये भी मेरी मासी ने दे दो। तो इसी तरह से मतलब मिनखारे मायने और भाई बहनों में, देरानियां जेठानियों में, या इसी तरह से अपने अंदर में विचार वे थोड़ी जमीन के वास्ते कहीं आप बड़ो काम वो बंटरे वास्ते झंझट करो, आप में अकल वेला बुद्धि वेला तो कई जमीन ले लो ला, थोड़ा मकान रे वास्ते कहीं इस तरह से झंझट करो, आप में बुद्धि है ना, आप भाग्यशाली हो तो कई मकान बना लो ला। या इसी तरह से पीर रे मायनो जब मायरो भरे तो वो एक भाई और बहन रो एडो मतलब एक इज्जत रो संबंध है, लेकिन बाईरा भाग्य है तो उन मायराली संपत्ति किताक दिन निकले इन वास्ते वो तो ठीक आदर है, संसार है, मायने मान है। बाकी जो भाग्य तो अपना काम देगा और पुरुषार्थ आपका काम देगा। इन्हीं तरह से मतलब जीवन के अंदर में कबीर साहब ने कहा ऐसे संतोषमय जीवन को जीना है, ऐसे सुखमय जीवन को जीना है। दुखी क्यों हो और दुखी क्यों करो, ये सब अकल की कमी के कारण से जो प्राणी लोग, भाई लोग दुखी होते हैं, बहना लोग दुखी होते हैं, या आपस में एड़ा बोल लेते हैं, इन कारण से दुखी होते हैं। इसलिए किसी को आप ज्यादा कोई बड़ा नहीं बताओ, किसी को छोटा नहीं बताओ, लेकिन मायनू अपने आत्मा में मन में आदर रखो सबका। ये मोटा है और ये छोटा है तो छोटा के ऊपर स्नेह रखो, इसी प्रकार से उनसे प्रेम करो। तो संसार रे मायने आया हाँ थोड़ा दिन के लिए और जाना तो है ही, और महापुरुषों री सत्संग करा, इन माते सत्संग रे मायने सब तरह से अपने जीवन की जुक्ति मिलती है और जीवरी मुक्ति होती है। ऐसी बातें आप सुन करके अपने जीवन में आचरण में काम ले। कबीर साहब ने कहा गोधन गज धन बाजी रतन धन खान, कबीर जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ से मान। सभी धनों रे मायने मुख्य धन है वो गाय का धन है, और दूसरा बताया हाथी। जखा मिनखा रे राजा महाराजा रे या सेठ सौखारा रे पुरानी टेम रे मायने हाथी जो ऐसे होते थे, कहते हैं संसार में एक फलान जी रे हाथी दापे, और हाथी रो पग फेरो भी अड़ो वे तो जटे हाथी दाप तो बटे कोई कमी नहीं रहती कि नहीं घर में हाथी रहे तो। जखा रे ज्यूं राजा महाराजा रे किसी
संत महात्मा रे आश्रम में आती रहे तो आती दाप दो जन बजा आती रहे खोज में तो सब खोज आवे। इन वास्ते घना मिनखा ने बैठे रोटी मिलती और घना मिनखा ने आदर मिलता और घना मोटा मिनक वेता बाणे आती वेतो गाया वेती। गोधन गज धन और रतन धन खान और है जो सोना चांदी हीरा ए रतन धन और बाजी घोड़ा। घोड़ा भी इसी तरह से पुरानी टाइम में जैसे आज स्कूटर लेकर के या कार लेकर के आप कहीं जाते हो तो पुरानी टाइम में ऊंट री सवारी घोड़ा री सवारी रथपाल की तो बड़े लोगों रे होती तो घोड़ा वो भी धन होता था। तो संत महात्मा ने कहा इसी प्रकार से इतो दो धन वेतो और इतो बाणो साधन वेतो लेकिन संतोष के समान कोई धन नहीं। सब धन धूड़ समान इतना धन है वो धन लेकिन संतोष धन सबसे बड़ा है। इसलिए संसार रे मायने दो बेटियां वेगी दो बेटा बच्चा जन्म गया दो बच्चियां जन्म गई तो फिर ब्रह्मचर्य पालन कर लो जीवन में संतोष करो भजन करो संत महात्मा री सत्संग में सुनो जो की बातें विचार करो और किसी तरह से कोई चीज की कोई मांग करे तो उसकी पूर्ति करो। किसी का गुप्त में गरीब की लड़की का ब्याह कराए तो किसी गरीब का कोई मकान साधन नहीं है तो आप किसी को पता नहीं लगे कुछ करवाए दो। इसी तरह से आपके पास में दिया है कबीर देहे तू जब लग तेरी दे देखे हो जाएगी कौन कहेगा दे के कबीर कमाल को दो ही बात लख ले कर साइबरी बंदगी भूखा ने कछु दे। लेने को हर नाम है देने को अनुदान तिरने को आदि इंतार डूबण को अभिमान।